चिराग पासवान बतावे न कि उनके यहाँ पासवान की संख्या कितना है। तो चिराग जी को मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इन्हें रांची के काके में भर्ती हो जाना चाहिए। चिराग पासवान गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ये तोता आपके चंगुल में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। हाँ, ये दोनों पी के देखिएगा, कुछ खेला खेलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी मूड आ गया है, चुनावी मौसम आ गया है। हमने आपको कई महीनों से कह रहे हैं कि लगातार सभी पार्टियां जो है वह चुनावी मूड में आ गई हैं। चुनाव की तैयारियां चल रही है और इसी क्रम में महागठबंधन की आज तीसरी बैठक, पहली बैठक राजद कार्यालय में, दूसरी सदाकत आश्रम में और तीसरी आज दीघा रिसोर्ट पटना में हुई है। क्या कुछ हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। चिराग पासवान इन दिनों बयान देकर के चर्चा में बने हुए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ राजद के SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो मीटिंग हुई आप लोग की, महागठबंधन की जो बैठक हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, खुशी की बात है कि आज जो तीसरी बैठक हुई है इंडिया गठबंधन का, बहुत ही सफल रहा और सभी बिहार के विभिन्न कोनों से लोग आए थे और सभी नेताओं का एक सुर था कि हमें बूथ जीतना है, हम बूथ जीत लेंगे, यूथ जीत लेंगे, हम कोई भी जंग जीत लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनसे हमें कैसे लड़ना है, ये चुनौतीपूर्ण है। मतलब मान रहे हैं ना कि काफ़ी टफ है एनडीए से लड़ना? देखिए, टफ इसलिए हम नहीं मान रहे हैं कि पिछले आम चुनाव का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे जो बिहार में हुए थे आम चुनाव विधानसभा में, तब मात्र 10 से 12 हज़ार का वोट का पीछे रहा। और इस बार तो और भी कई गहन मामला है। देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, देश नक्सलवाद से गुजर रहा है, देश जातीय जो उत्पीड़न जो हो रहा है, खासकर डबल इंजन की सरकार में, है ना। ये सब तो हम लोग के मुद्दा रहेगा ही, चाहे फिर ये फुलगामा हो या जो भी मुद्दा हो आतंकवादी का। नहीं, बताइए कि पहलगाम हमले पर तो सारे विपक्षी पार्टियां मोदी जी के साथ है, इस पर तो कोई बहस की बात नहीं है। मोदी जी के साथ हैं हम लोग, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं खून का बदला खून लूँगा, आतंकवाद, उनकी सोच से भी कड़ी सजा मिलेगी, उनके आकाओं को भी नहीं बख्शेंगे। क्या हुआ? ये पानी बंद करने से क्या होगा भाई? पानी और हवा कोई बंद कर सकता है क्या? ये तो वक्त बताएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा साधु जी। सुनिए, पानी और हवा कोई बंद कर सकता है क्या? मोदी जी ने तो कर दिया। क्या कहे? सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पानी और हवा बंद हो सकता है क्या? आपको बहुत बड़ा बांध बनाना पड़ेगा, तब फिर आप अरबों। प्रधानमंत्री हवा में तो बात नहीं करेंगे साधु, इस पर कोई बात नहीं करना है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बंद होगा, ये मानना होगा। सबसे पहले किसी भी दल के लिए हम लोग हिंदुस्तानी है, सबसे पहले भारत माँ के सपूत हैं और आतंकवाद के खिलाफ मैं देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, लेकिन देरी क्यों हो रही है? चलिए, देरी का जवाब तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बात हुई। प्रधानमंत्री के स्तर की बात है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करेंगे। लेकिन साधु जी, कहा जा रहा है कि जाति जनगणना देश में करा करके मोदी जी ने आप लोगों की तो जमीन खिसका दी, तेजस्वी यादव की जमीन खिसका दी। अच्छा, ये बताइए कि तो 96 में जिस समय आदरणीय लालू जी थे, मुलायम सिंह जी थे, सबसे पहले नीतीश कुमार ने मांग उठाया। हाँ, नीतीश जी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिसको मौका मिला उन्होंने उठाया, है ना। ये बताइए, नीतीश जी जब सदन में उठाए आवाज़, तो डबल इंजन की सरकार तो करीब 15 साल से है, तो फिर क्यों नहीं हुआ? लालू जी थे यूपीए में, उस समय क्यों नहीं हुआ? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा, छोड़िए ना यूपीए, यहाँ तो बीजेपी से जब भी पूछिए ना तो कहेगा जवाहरलाल नेहरू, वो सीधे 100 वर्ष चला जाएगा। अरे आप 10 वर्ष में क्या किए? आप बताओ ना कि 10 वर्ष में, 15 वर्ष में आप क्या किए? साधु जी, अगर सही अर्थों में माना जाएगा तो देश में जातीय जनगणना अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। अब मैं कह दूं कि बीजेपी दोषी है, हैं?
भारतीय ये बिहार में ये तेजस्वी यादव जी नहीं होते तो क्या बिहार में जातीय जनगणना होता? नीतीश जी उससे पहले सरकार में थे कि नहीं? जी। थे कि नहीं? उन्होंने क्यों नहीं करवाया भाई? नियत नीति सिद्धांत साफ रखना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि जातीय राजनीति करने वालों की जमीन खिसक गई। अब इनसे पूछिए ना, एक हनुमान है चिराग जी। पार्टी का, बीजेपी का सहयोगी दल, पूछिए ना। मैं जनगणना हो लेकिन आंकड़ा हम उस पर भी आएंगे साधु जी, लेकिन पहले आपकी जमीन खिसकी या नहीं है? मानिए हमारी जमीन नहीं खिसकी है, ये बीजेपी की जमीन खिसकी है। यदि हमारी जमीन खिसकती तो हम लोग ताल थोड़े ठोकते हैं। 10,000 से पिछले बार हम लोग थोड़ा सा वोट से हम लोग हार गए। इस बार तो 225 कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 225। पहले अपने सहयोगी दल में नीतीश जी पहले ये कर लेना कि उनके सहयोगी जो तीसरा पार्टी पर पहुंचा दिया, इस बार कितना नंबर पर पहुंचाएंगे। चलिए उस पर भी हम आएंगे। अभी 2 दिनों पहले जो अति पिछड़ों की रैली हुई थी तेजस्वी सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस जो आपकी बड़ी सहयोगी है सीधे तौर पर यह कहने से कृष्णा अलाउरू बच रहे हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन के, जब सरकार अगर बनेगी तो। ये भाई ये तो बनेगा कौन? जिसके पास 80 विधायक अभी ऑलरेडी है, तो बनेगा कौन? 25 में जब रिजल्ट आएगा नहीं बनेगा कौन? तब तो बने 80। आपको शक है क्या? अरे आपको शक है? देश के तो साधु जी रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुंह सूखा हुआ है, और इस बार जितने भी जो हमारे समाज के जो अंतिम पैदान पर जो बैठा व्यक्ति है, इस बार मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बिहार में खड़ा होने नहीं देंगे। अंतिम पायदान की राजनीति आप लोग करके अपने शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और अंतिम पायदान वाला व्यक्ति और नीचे जाता है। चिराग पासवान आप देख लीजिए, 5 सीट मिला था, किसको टिकट दिए? अब जब जो उनको पुराने साथी था वो कहाँ नजर आया जब एमपी का सीट देने की बात आई? तो अब इसका जवाब तो हनुमान देंगे। हाँ, आप हमारे दल के बारे में पूछिए कि हमारे यहाँ वंचित समाज के लोग, जो समाज का अंतिम संख्या उतनी नहीं है, महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है जो होनी चाहिए। आप अनिल बाबू, ऐसा है हमारे यहाँ चिराग पासवान बतावे न कि उनके यहाँ पासवान की संख्या कितना है। हमने तो शुरू में कहा कि चिराग जी जो संघर्ष का साथ दिया उसको भूल गए। नहीं, उनके यहाँ पासवानों की संख्या कितना है? मुसर समाज का कितना है? रविदास का कितना है? चौधरी का कितना है? और हम बतावें, हमारे यहाँ सैकड़ों हर एक समाज के लोग हैं। पासवान में कुमार सुरजीत सिटिंग एमएलए, रेखा देवी मसौरी सिटिंग एमएलए, अमर पासवान सिटिंग एमएलए, फिर पैती रामविलास पासवान एक्स एमएलए, है ना। फिर आपको उपेंद्र पासवान यहाँ बेगूसराय बखरी एक्स एमएलए, और कई है। सुखदेव पासवान पहले वो बीजेपी में थे, अभी आरजेडी में है। हम कितना आदमी के नाम, साधु जी, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आवाज लालू ने दिया बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं। मैं नाम गिना रहा हूँ। रविदास में शिवचंद्र राम, हाँ, फिर सतीश दास, कई से रविदास में है। चौधरी में उदयनारायण चौधरी, जो अपने आप को कथाकथित नेता कहता है कि हम दलितों का मठाधीश बन बैठे हैं। उनसे पूछिए कि दलित समाज के कितने उनके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूछ लीजिए। तो माना जाना कि जातीय जनगणना की जो बात आ रही है, अगर इसका जो भी रिजल्ट है, फायदा जो है बिहार में तेजस्वी को होगा, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा उनके द्वारा निर्णय लेने के बाद। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सब स्पष्ट हो जाएगा। जो टाल ठोक रहे हैं ना लोग कि हमारा इतना संख्या है, हम तो कहते हैं कि जातीय जनगणना जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द भारत सरकार करावे, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो निम्न सदन है, उस सदन विधान परिषद में या राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जी, चलिए आखिरी सवाल है साधु जी। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर के बड़ी बात कही है, जातीय जनगणना हो लेकिन इसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए। ये नीतीश कुमार को पागल खाना भेज रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब है। अब तो हमको लगता है कि
चिराग जी को मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इन्हें रांची के काके में भर्ती हो जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से इन्हें दिखाना चाहिए कि क्या बोलते हैं, मुझे समझ से परे है। दिन में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ खा कर बोलते हैं। चिराग पासवान के बारे में एक और कहा जाता है कि आपके अनुज की तरह है, आपने कैमरा के सामने कहा है। नहीं, वो हमारी घर की लड़ाई, हमारे घर की बात है ना। लेकिन अभी चिराग जी से हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, मैं बार बार मैं बोलता हूँ, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन चिराग पासवान गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। और तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये तोता आपके चंगुल में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है ना। मतलब चिराग पासवान वहाँ से निकल जाएंगे? वहाँ से ये निकल जाएंगे, है ना। आपके साथ आएंगे? मेरे साथ क्यों आएंगे? हमारे यहाँ नो वैकेंसी। अरे पीके इनका एक है ना दोस्त, मतलब अंदर से साठगांठ चल रही है पीके से ना। हाँ, ये दोनों पीके देखिएगा कुछ खेला खेलेंगे। चलिए, तो कुछ खेला खेलेंगे। चिराग पासवान के लिए साधु पासवान लगातार हमलावर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जातीय जनगणना का कोई असर बिहार में नहीं होगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन की सरकार बनेगी। चिराग पासवान पर एक बार फिर से साधु पासवान का तीखा हमला है कि चिराग की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। किसी मानसिक चिकित्सालय में उनका चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए। उनका जो मानसिक स्थिति है पूरी तरह से गड़बड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने यह बयान दिया है कि जातीय गणना हो लेकिन उसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किया जाए। लगातार साधु पासवान इस पर चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं। और इन तमाम बातों का क्या कुछ असर होगा बिहार के आगे आने वाली राजनीति में, फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।